कि ये जो 20 रकत हैं ये नहीं मिल रही, 11 मिल रही है, 8 मिल रही है, 20 नहीं मिल रही। न तो इसका जिक्र अहद नबुव्वत में मिलता है और ना ही दौर सिद्दीक़ अकबर में मिलता है। हाँ, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में राइज हुआ। अक्सर उलमाए किराम इल्ज़ाम लगाया करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकत तरावी राइज की। उलमाए किराम को 11 या 20 या 8 के चक्कर में आवाम को नहीं उलझाना चाहिए। बाज़ उलमा के इसी फरसूदा रवैये ने आवाम में इंतशार बर्पा कर रखा है। ये न सुधरेंगे न सुधरने देंगे। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में इशा की नमाज के बाद वित्र नमाज से पेशतर वो 20 या 8 या 11 रकतें जो उमूमन जमात के साथ पढ़ी जाती हैं तरावी कहलाती हैं। गालिबन ये बात हम सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि इजमाई तौर पर सुन्नी मुसलमान 20 रकत पर इक्तिफ़ा पजीर हैं। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपके जहन नशीन करता चलूँ, वो ये कि जो 20 रकत तरावी हमारे ख़ित्ते में राइजुल आम है, इससे क़यामुल लैल का हक़ अदा नहीं होता। इस पर हम बात करेंगे कि क़यामुल लैल का हक़ कैसे नहीं अदा होता। इससे पहले ये कि आपके जहन में ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू में नई बात क्या है। तो मैं बता दूं कि ये जो 20 रकत हैं ये नहीं मिल रही, 11 मिल रही है, 8 मिल रही है, 20 नहीं मिल रही। न तो इसका जिक्र अहद नबुव्वत में मिलता है और ना ही दौर सिद्दीक़ अकबर में मिलता है। हाँ, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में राइज हुआ। अक्सर उलमाए किराम इल्ज़ाम लगाया करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकत तरावी राइज की। तो आइए बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2010 से आपका तारुफ़ कराते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ान की एक रात मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। सब लोग मुतफ़र्रक़ और मुंतशर थे। कोई अकेला नमाज अदा कर रहा था और कुछ किसी के पीछे खड़े हुए थे। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ख़याल है कि मैं तमाम लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनांचे आपने उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनका इमाम बना दिया। अलमौता इमाम मालिक में उन्होंने इजाफ़ा करते हुए लिखा कि उबई इब्ने काब और तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 11 रकत पढ़ाने पर मामूर किया। फिर एक रात जब आप तशरीफ़ लाए तो देखा सब एक इमाम की क़यादत में है। तब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यह नया तरीक़ा बेहतर और मुनासिब है, मगर वो हिस्सा जिसमें ये लोग सो जाते हैं इस हिस्से से बेहतर और अफजल है। यानी क़यामुल लैल का हक़ अदा नहीं होता, क्योंकि क़यामुल लैल के लिए तो आधी रात या आधी रात से कुछ कम तिहाई रात या 2 तिहाई रात होना लाजिम है। जबकि इस नमाज को सहूलत की बिना पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज इशा के साथ मुत्तसिल कर दिया, इसलिए कि तहज्जुद के वक्त उठना तो हर कसो ना कस का काम नहीं है। अगर थोड़ा सा इजाफी वक्त इशा के साथ हो तो इसे हर शख्स कर लेगा। नाज़रीन किराम, क्या हम जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक इमाम के पीछे क़यामुल लैल के लिए लोगों को जमा क्यों किया और अपनी इस बिदअत को बिदअत हसना क्यों बताया? आइए हम कोशिश करते हैं। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की 3 रातों में क़यामुल लैल जमात के साथ अदा फरमाई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको इशा की नमाज के साथ मुत्तसिल नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि ये पहल तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से हुई। नाज़रीन किराम, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला ने क़यामुल लैल को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ करार दिया, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थी, मगर उम्मत को इससे मुस्तस्ना रखा गया। आइए इसकी वजह तलाश करते हैं। जहाँ तक
अपना मानना है तो उम्मत मुस्लिमा में बेशतर मजदूर पेशा, खेतों में काम करने वाले, रिक्शा खींचने वाले वगैरह या इस किस्म के बहुत से काम हैं जो रोज़े की हालत में मुसलमान करते हैं। ऐसे अफराद के लिए रात में देर तक खड़े रहना, जागना इनके लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस दिक्कत को देखते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज या क़यामुल लैल पर कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाया। हाँ, इस महीने की रातों में इबादत के और ना ही बाजमात इसके मुस्तकिल एहतमाम के लिए ताकीद फरमाई। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की 3 रातें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमात करवाई हैं, वो भी 8 रकतों पर ही मुश्तमिल थी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तहज्जुद के लिए मामूल था। इसकी तफसील बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2012 में इस तरह मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमज़ान की निस्फ शब में मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और कहा, वहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरावीह, जिसे क़यामुल लैल या तहज्जुद भी कह सकते हैं, अदा की, जिसमें कुछ सहाबा किराम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गए। इस तरह 3 रातों निस्फ शब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमात कायम की, लोगों की तादाद में इजाफा होता चला गया। चौथी शब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। लोगों की कसीर तादाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करती रही। फजर की नमाज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, तुम्हारी मौजूदगी का मुझे इल्म था, मगर मुझे खदशा था कि तुम्हारे ज़ौक़ को देखकर कहीं यह नमाज तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2013 पूछा गया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में कितनी रकतें पढ़ते थे, तो आपने जवाबन इरशाद फरमाया, रमज़ान हो या फिर कोई और महीना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। नाज़रीन किराम, अब चाहे मोता इमाम मालिक की हदीस नंबर 316, 302, 304 हो या सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1515, 1439 हो या बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 183, 1147, 731 हो या मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 26,307, 13,213, 23,399 हो, जिनमें बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11, 12, 13 भी अदा की और 2 पर भी तमाम रात गुजार दी। लोगों को घरों में इसका एहतमाम करने का हुक्म दिया और घर पर अदा करने को अफजल करार दिया। लिहाजा ना तो आपको हुक्म दिया गया और ना ही आपको मना किया गया। फिर भी इसके पीछे क्यों पड़े हैं? आप अपनी इस्तिदाद के मुताबिक इजाफा कर सकते हैं। 30 पढ़ें, 40 पढ़ें, 10 पढ़ें, 11 पढ़ें या जिसमें आप सहूलत महसूस करें। रमज़ान शरीफ में नफली नमाजें आप ही के लिए सूदमंद हैं। कसरत से अदा करेंगे, कसरत से सवाब पाएंगे। जहाँ तक 20 रकत का ताल्लुक़ है, इसमें कोई ऐब नहीं। आप 20 में भी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। उलमाए किराम को 11 या 20 या 8 के चक्कर में आवाम को नहीं उलझाना चाहिए। बाज़ उलमा के इसी फरसूदा रवैये ने आवाम में इंतशार बर्पा कर रखा है। ये न सुधरेंगे न सुधरने देंगे। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।